हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कल के दिन हमने निफ्टी के अंदर डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 480 को नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे और जिसका एसएलएम लगभग 510 का रखेंगे और टारगेट हमारे लगभग 400 तक के थे। तो ये 420-25 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ, तो कल के दिन हमारा अच्छे से एक टारगेट अचीव हुआ। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है इस एरिया के पास, ये एक अप साइड से एक ट्रेड लाइन आ रही है, तभी मार्केट कुछ नेगेटिव हो चुका है कि नीचे की साइड प्राइस एक्शन धीरे धीरे बना रहा है। तो अगर डे लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। जैसे ही डे लो को ब्रेक करेगा एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। ये डे लो हमारा लगभग 415, जैसे ही 19,415 को ब्रेक करेगा हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसका एसएलएम 19,440 का रखेंगे, सिर्फ 25 पॉइंट का एसएल रखेंगे और टारगेट हमारे 315 तक के रखेंगे। हो सकता है कि ये मतलब लो इसका 300 का, लेकिन कई बार ये होता है कि 15-20 पॉइंट अप से ही वापस सपोर्ट लेके निकल जाता है। तो हमें लगभग 315 के हमें टारगेट रखने, 100 पॉइंट के हमारे टारगेट रहेंगे और एसएल हमारा रहेगा सिर्फ 25 पॉइंट का। अगर हमारे एसएल आ भी जाता है, एक मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद में नीचे आता है मार्केट, तो हम री एंट्री रखेंगे। तो एक एसएल आने के बाद में टारगेट आता है तो सिर्फ हमने 25 पॉइंट दिए और दूसरी साइड हमने 100 पॉइंट ले लिए, तो 1:4 की कॉल बैठ रही, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एसएल तो आते ही हैं, चाहे हम ट्रेडिंग कैसे भी कोई भी सेटअप हो, एसएल आएंगे। एक्यूरेसी 50 से 60% ही आती है किसी भी सेटअप की, लेकिन अगर एसएल आने के बाद में हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो हमें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हमें बचता है। अब हम देखते हैं अप साइड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस ट्रेड लाइन को अप साइड में ब्रेक करता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे बाई करें। तो 480 ये ट्रेड लाइन भी हो जाएगी यहाँ तक, और ये स्विंग है लास्ट, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो 480 को जैसे ही ब्रेक करेगा हम एक कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसका एसएलएम 400, ये जो है 455, ये जो लास्ट में यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन किया है, 455 का हम ऐसा रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ 25 पॉइंट का ही ऐसा रखेंगे और टारगेट हमारे ये जो हाई है यहाँ तक के रहेंगे, जो लगभग है 690 के 590 के पास ही हमारा टारगेट रहेगा। मतलब 100 पॉइंट ही अप रखेंगे हम टारगेट, 100 पॉइंट का डाउन में रखेंगे। एसएल दोनों साइड 25 पॉइंट का रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वही रखना है कि एक एसएल आने के बाद में एक एंट्री और रखेंगे। हो सकता है कि कल के दिन हमें फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मिल जाए, इसका एसएल आ जाए वापस अप जाए, तो वापस हम एक एंट्री अप साइड में ले लेंगे। अगर अप साइड भी एक एंट्री का एसएल आ गया तो फिर हम री एंट्री नहीं रखेंगे। एंट्री हमें सिर्फ दो ही रखनी है, दिन की दो एंट्री रखेंगे। अगर टारगेट आना तो उन्हीं में आ जाएगा। अगर उसके बाद में अगर ये नहीं करें कि दो एंट्री हमने यहाँ पे नीचे ले ली, दो एंट्री यहाँ पे ऊपर ले ली, चार एंट्री ले ली, तो चार एसएल फिर ज़्यादा हो जाता है और साइकोलॉजी अच्छे से काम नहीं करती, इससे हमारा रिस्क रिवार्ड भी फिर बिगड़ जाता है। तो हमें सिर्फ दो ही एंट्री लेनी है दिन के अंदर। तो ऐसा होता है कि मतलब 25-25 पॉइंट हम दो बार देंगे तो 50 पॉइंट देंगे, और अगले दिन हमारे टारगेट आ गया 100 पॉइंट का, तो भी हमें 100 पॉइंट आए और 50 पॉइंट दे दिए तो 50 पॉइंट हमें फिर भी बचेंगे। ऐसे हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करनी है, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर हम डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये एक ही दिन में हमने 100 पॉइंट दे दिए, अगले दिन अगर हम 100 पॉइंट ले भी लेते हैं तो भी हमें फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम ब्रेक इवन नहीं रहेंगे। या फिर हो सकता है कि हमने ट्रेड करते करते एक दिन के अंदर हमें 200 पॉइंट दे दिए और अगले दिन हमें 50 पॉइंट ही बुक किए, क्योंकि डर रहेगा फिर, तो फिर हम लॉस में ही रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ डिसिप्लिन का ही पैसा है। अगर हम ये सोचते हैं कि बिना डिसिप्लिन के पैसा बन जाएगा कहीं भी हम रैंडम ट्रेड करके, तो ऐसे पैसा नहीं बन सकता। अब हम गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में देखते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी 375 से नीचे नीचे कहीं भी, तो फिर हम नहीं तो कॉल लेंगे नहीं पुट लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड 300 का सपोर्ट है, ऊपर की साइड 425-30 का एक रेजिस्टेंस काम करेगा ये। तो फिर हम ये कर सकते हैं, जो हमने फ्लैट की सिचुएशन में निकाली है कॉल, वही कॉल को हम रखेंगे कि गैप डाउन ओपन होने के बाद एक मूवमेंट आ जाए और यहाँ पे हमें मिल जाए, तो फिर हम एक नीचे 300 तक की टारगेट के लिए पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। अन्यथा हम यहाँ पे कोई भी पुट की पोजीशन को बाई नहीं करें, क्योंकि हो सकता है 350 के ऊपर हम पुट की पोजीशन को बाई करें, ये 300 तक आए और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो फिर हमारे रिस्क और नहीं बैठेगा। यहाँ से हम एसएल कहाँ पे रखेंगे, ये तो हो नहीं सकता हम 50 या 60 पॉइंट का एसएल रखेंगे, और 50-60 पॉइंट का एसएल रख लिया और वो एसएल हिट हो गया तो फिर बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, तो फिर हम अवॉइड ही करेंगे। अब हम गैप अप की स्थिति में देखते हैं ट्रेड कैसे कर सकते हैं कि 500 के आसपास कहीं भी निफ्टी ओपन होती है तो या तो फिर 540 को प्री साइड ब्रेक कर दे तो हम पुट की पोजीशन को बाई कर लेंगे डायरेक्ट,
या फिर नीचे की आना स्टार्ट होती है तो जो हमारा लेवल था 480, यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर लेंगे गैप अप की स्थिति में। गैप अप में हम पुट को अवॉइड करेंगे। हाँ, गैप अप में हम पुट को तभी लेंगे जब इसको भी ब्रेक करेगा नीचे की साइड, कि यहाँ से आते आते या इसको ब्रेक करे, और वो भी कुछ टाइम होल्ड करने के बाद में अगर डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगा तो भी हम पुट को अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि कुछ नीचे आए फिर सपोर्ट लेके वहीं पे वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों से ऐसे ही हो रहा है। देखो यहाँ से नीचे आया सुबह सुबह, फिर वापस रिवर्स हो गया, यहाँ पे नीचे आया फिर यहीं पे वॉलेटाइल हो गया। इससे पहले भी देखोगे अप गया फिर वहीं पे वॉलेटाइल रहा। तो ज़्यादा मूवमेंट, बड़े मूवमेंट नहीं आ रहे हैं, तो हमें इसको देख के अच्छे से ध्यान से ट्रेड करनी है। बड़ा गैप अप ओपन होता है निफ्टी इसी एरिया के पास 650 के आसपास, तो ओपन होते हैं फिर पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, और जो ये रेजिस्टेंस है इसके हाई का ही सिर्फ एसएल रखेंगे, मतलब 20 से 25 पॉइंट का ये एसएल रखेंगे। एक पुट की पोजीशन को हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।